ये बिहार है, यहां पर जातियों की राजनीति अगर ना हो तो फिर बात क्या। यहाँ पर जातियों को लेकर राजनीति होता है, धर्म को लेकर राजनीति होता है। तमाम पार्टियां जातीय समीकरण को साधने का प्रयास करती है। वो प्रयास करती है कि किसी तरीके से तमाम जातीय समीकरण को साध लिया जाए ताकि चुनाव में हमारी अच्छी तरीके से जीत हो सके। और उसी समीकरण को साधने में तमाम पार्टियां जो है तमाम जाति को अपने पार्टी के अंदर एक बड़ा बड़ा पद देकर बैठी रहती है। और आज हम बात करेंगे कि बिहार की ऐसी 4-5 पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टी हैं और कुछ एक राष्ट्रीय पार्टी है जो कि स्वर्णों को साधने के लिए उनको अपने पार्टी के अंदर एक बड़ा पद देकर बैठी हुई है ताकि जो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण है, कायस्थ है, वो ये समझे कि हमारी पार्टी ये भी है, हमारे लोगों को, हमारे समाज के लोगों को ये पार्टी भी ध्यान देती है। अब विस्तार से सारी पार्टियों के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कौन सा पद किसके पास है, विस्तार से सब कुछ बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि बिहार की कौन कौन ऐसी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी और एक राष्ट्रीय पार्टी है जो कि स्वर्णों को साधने के लिए अपने पार्टी के अंदर एक पद देकर बैठी हुई है कि ये पद अगर हम दे देंगे तो स्वर्ण जो है, राजपूत जो है, भूमिहार जो है या ब्राह्मण और कायस्थ ये समझेंगे कि ये हमारी पार्टी है। सबसे पहले हम जेडीयू की बात करेंगे। जेडीयू में सबसे बड़ा पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो एक भूमिहार के पास है, यानी कि ललन सिंह के पास है। जी हाँ, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है और ललन सिंह एक तरीके से भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। और स्वर्णों को साधने के लिए नीतीश कुमार ने ये प्लान तैयार किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बना दिया जाए और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर जेडीयू का कमान जो है वो संभाल रहे हैं। यानी कि एक तरीके से संकेत दिया जाता है भूमिहारों को कि देखिए, हम आपकी इज्जत करते हैं, अपने पार्टी का सबसे बड़ा पद जो है वो आपको देकर बैठे हुए हैं और ये पद जो है अब हम स्वर्णों के हाथ में दिए हुए हैं। हालांकि अगर आप बात करें प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष का कमान जो है वो एक कुशवाहा के हाथ में है। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष है। यानी कि एक तरीके से स्वर्णों को साधा जाता है और दूसरे तरीके से आप देखें तो ओबीसी को भी साधने का कवायद जो है वो शुरू है। और अब आते हैं इसमें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर राजद आती है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू यादव हैं, ओबीसी। लेकिन अगर आप बात करें प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष का कमान जो है वो जगदानंद सिंह के पास है, यानी कि राजपूत के हाथ में है। और जगदानंद सिंह लगातार दूसरी बार ये जो है राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और लालू यादव का मानना है कि अगर स्वर्णों को अपने साथ रखना है तो एक पद देना पड़ेगा ताकि उनको लगे कि देखिए, पार्टी के अंदर भी आपको वैल्यू दिया जाता है। तो एक राजपूत को वो प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बैठे हुए हैं। और ऐसे भी अगर लालू यादव को कोई भी सलाह मशवरा करना होता है तो जगदानंद सिंह से करते हैं, यानी एक स्वर्ण से पूछताछ करते हैं कि भैया आगे क्या करना है। अब हम बात करेंगे एक राष्ट्रीय पार्टी की जो कि आपको कांग्रेस है। और कांग्रेस की अगर बात हम करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह है। एक तरीके से इनको भी प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया ताकि स्वर्णों पर कब्जा किया जा सकते। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष थे। और मदन मोहन झा के अगर उससे पहले आप देखिएगा तो अशोक चौधरी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष थे। अशोक चौधरी के बीच, मदन मोहन झा और अशोक चौधरी के बीच में कौकब कादरी को भी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जो है बैठाया गया था। और उसके बाद मदन मोहन झा के बाद अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठाया गया है। और अब हम बात करेंगे चौथी पार्टी, तो चौथी पार्टी चिराग पासवान की है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। इसके प्रदेश अध्यक्ष आपको राजू तिवारी हैं। और राजू तिवारी को भी प्रदेश अध्यक्ष का कमान इसलिए भी दिया गया है ताकि स्वर्णों पर एक तरीके से चिराग पासवान का भी कब्जा हो सके। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्वर्ण है, वो भी ब्राह्मण है। और उनके प्रदेश अध्यक्ष की आप बात करें, बिहार की, खास करके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से आते हैं, वो कुशवाहा जाति से आते हैं। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो स्वर्ण जाति से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी कुशवाहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो ओबीसी से हैं। और अगर राजद की आप बात करें तो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वर्ण से आते हैं।
और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो दलित है, और अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो अखिलेश सिंह वो स्वर्ण जाति से आते हैं, यानी दोनों समाज को साधने की जो है वो शुरू की गई। और अगर आप बात करें चिराग पासवान की पार्टी की, तो चिराग पासवान की पार्टी में चिराग पासवान दलित है और उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो स्वर्ण जाति से आते हैं। तो लगभग लगभग तमाम जातियों को साधने का प्रयास जो है वो किया गया है। और अब आपको हमने बताया कि किस तरीके से स्वर्णों पर खास करके निगाहें जो हैं वो टिकाई गई हैं। क्षेत्रीय पार्टी जो है वो तो जानबूझकर स्वर्णों को अपने पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देती है, ताकि स्वर्ण जो है वो कहीं भटके ना। उनको ये बताया जा सके कि देखिए आप के ऊपर भी हमारी नजर है, आपके समाज के एक नेता को हमने पार्टी का बड़ा पद दे दिया है। और उसके बाद इसी तरीके से बातें होती हैं और चुनावी में जातीय समीकरण को साधने की कवायद होती है। तब बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।